मंगलवार भी नहीं है, तब भी आज सुई लग गई है दोनों को। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार, मैक्सी को बुखार है। मैक्सी को बुखार है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ दिन की शुरुआत हुई है मैक्स और ओरियो के साथ। तो ये इनका चलते रहता है नाटक, तो आप देख ही रहे हो। और ये मैक्स जब से घर में आया ना, घर में एक अलग ही रौनक है, अलग ही चहल पहल है। नज़र ना लगे, भगवान करे। तो ये है। और ये बहुत चंट हो गया है, मतलब हर चीज़ को ना मतलब खाना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कागज़ हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, खाना ही होता है। लेकिन ये है कि ये मेरे हाथ को नहीं पकड़ता है, कितना भी कुछ कर लो ये मेरे हाथ को नहीं पकड़ता है। और बस लीक करता है अपने टंग से, बट पकड़ता नहीं है। और यहाँ इसकी मस्ती चल रही थी वसु के साथ। वसु जैसे ओरियो के साथ वसु ली रहती है ना उसको गोदी, तो इसको भी चाहती है। लेकिन ये बहुत बदमाश है, चंट है, पकड़ लेता है हाथ। तो हम लोग अभी मना करते हैं क्योंकि अभी छोटा है वो, तो उसको समझ में नहीं है कि वो पकड़ रहा है तो किसी को हर्ट होगा। तो यहाँ देखिए ओरियो भी बैठा हुआ है। और आज दोनों को इंजेक्शन लगी थी, मतलब ये दोपहर का शायद व्लॉग होगा, शायद। हाँ, ये दोपहर मतलब सुबह का नहीं है, दोपहर का ही व्लॉग है। तो ये इन लोग को हम लोग इंजेक्शन दिलवा के लाए थे, दोनों को रेबीज़ का इंजेक्शन दिलवा के लेके आए थे। ओरियो को 2 इंजेक्शन पड़ा था, तो ये बहुत सुस्त हो गया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा चहल पहल करता है। और इसको एक ही इंजेक्शन पड़ा था, मैक्स को, रेबीज़ का। ओरियो को 8 in 1 या 11 in 1 ऐसा कुछ आता है, तो वो पड़ा था। और एक रेबीज़ का पड़ा था। तो ओरियो जी को 2 इंजेक्शन पड़ गए थे, इस वजह से उनको चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पैर में दर्द था। और ये महाशय तो जैसे थे एनर्जी के साथ फुल, वैसे ही थे। तो ये है। और इंजेक्शन दिलाने से क्या होता है ना कि खुद भी हम लोग भी मतलब एक तो इन सबसे पहले तो ये लोग सेफ़ हो जाते हैं, मतलब इनको इनके लिए भी अच्छा होता है वैक्सीनेशन करवाना। और घर में बच्चे हैं तो वो भी ज़रूरी है कि अगर आप करवा रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये है। तो आज का दिन गया इनका वैक्सीनेशन के लिए ही हमारा। तो आज है मतलब 5 तारीख, 5 अक्टूबर। जीवित पुत्रिका जो व्रत होती है, जितिया जिसे कहते हैं, उसका आज नहाए खाए है। तो हमने नहाए खाए आज किया है। वैसे तो पूजा नहीं हो रही है बहुत दिन से, क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, इस वजह से पूजा वगैरह नहीं हो रही है, किसी की डेथ हो गई है। तो और कल की भी पूजा नहीं होगी, तो बस वैसे ही हम लोग फास्टिंग करके रह जाएंगे। तो पूजा वगैरह बस नहीं करना है, बाकी खाना पीना जो बनता है वो तो बनेगा ही और खाएंगे ही। और जो बहुत दिनों से काम चल रहा था, उसका पहला जो था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी बनना तो बहुत कुछ है। तो पहला जो बना है वो है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। बहुत दिनों से मैं बिना ड्रेसिंग के थी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के थी, क्योंकि आपको पता है मेरे पास बहुत सारा, मतलब मेरे लिए इनफ है जो भी मेरे पास है मेकअप का प्रोडक्ट्स वगैरह, आना बहुत ज़रूरी था। तो ये बना है, और जो बनने वाला है, जो बन रहा है, वो आपको बाद में दिखाएंगे, जो कि बहुत मस्त है, जो बहुत अच्छा है। और ऑलमोस्ट 15 दिन से काम लगा हुआ है, तो चल ही रहा है। और ये सब कबर्ड, इसमें भी कबर्ड बनवाना है, बट अभी नहीं बनवाएंगे क्योंकि एकदम से सारा कुछ नहीं हो सकता। और घर में अभी 2-3 शादियाँ भी हैं, तो ये सब चीज़ें सोच समझ के करना सही होता है। तो अभी ये कबर्ड का काम तो फ़िलहाल नहीं होगा, लेकिन एक मेरा जो था बहुत बड़ा, आप सब ने देखा होगा पंजाब में जब मैं थी, तो वहाँ ड्रेसिंग जो थी मेरी बहुत छोटी सी थी। और ये अब इतना बड़ा बनवा लिया है ना मैंने, कि मेरे पति देव कह रहे थे कि अब तो इसमें सामान ही नहीं है, मतलब जगह बहुत ज़्यादा है, सामान कम है। तो मैंने कहा, मजाक में मैंने कहा कि तो इसको भरना होगा ना, भर लेके आते हैं मार्केट से, इसको भरते हैं। तो ऐसा है। और आज 5 अक्टूबर, आज है पति देव का बर्थडे, तो सुबह ही चले गए हैं ड्यूटी।
लेकिन शाम तक शायद आ जाए, तो और देखते हैं क्या हो पाता है। और बच्चे आयु का तो पेपर ख़त्म हो गया, वैसे आज लास्ट पेपर था तो उसका भी ख़त्म हो गया। अभी 1-2 दिन की छुट्टी होगी, अब मंडे से स्कूल जाएंगे सब, तो भी 2-3 दिन आराम करेंगे। अच्छा है छुट्टी हो गई है, कल छुट्टी हो जाएगी तो अच्छी, मतलब कल छुट्टी है तो अच्छा है, फिर परसों की छुट्टी है और संडे को तो रहती है। तो ये है, आज खाना पीना भी तो बन गया है, बस चावल बनाना बाकी है। और अभी टाइम हो रहा है 12:30, दोपहर का समय हो गया है। लाइट की वजह से अभी दिख नहीं रहा हूँ, तो दोपहर का समय हो गया। मैं अभी ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन अपने वसु का और इसके पापा का साथ में अगर निकलना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब क्या कहूँ इसको, कैसा माहौल हो जाता है। बच्चे के लिए नाश्ता बनाओ, तैयार करो, फिर इनका नाश्ता बनाओ, ये सब। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, नहा तो मैं पहले ही आज नहाया खाया था, तो बिना नहाया मैं पानी भी नहीं पीना था, तो नहा तो ली थी मैं पहले ही, अभी फ्री हुई हूँ। तो बस ये है, वसु को अभी स्कूल से लेके, मतलब बस स्टॉप से लेके आई हूँ, तो ये है। और बारिश यहाँ ना 30 तारीख से जो बारिश शुरू हुई है वो अभी तक मतलब हो ही रही है। और यहाँ कपड़ों का हाल ऐसा कुछ है, ये तो अभी सूखे हुए कपड़े हैं तो मैंने यहाँ रख रखा है, कुछ कपड़े इधर डाले हुए हैं, मतलब अभी आपको हर जगह कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। तो बरसात में सबके घर में ऐसा ही होता है, ये देखिए हर दरवाजे पे कपड़ा आपको दिखेगा, तो ऐसा है। तो चलिए, जो नेक्स्ट जो बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या बन रहा है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और पतिदेव के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आज उनका बर्थडे है। तो थक गई हूँ मैं और एक ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो दर्द भी नहीं होता है और ये ऐसे कुछ है, तो नहीं क्या हो गया है, दिखवाना पड़ेगा इसको। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, अब भी रात का समय है और रात का डिनर का मैं तैयारी कर रही हूँ। तो अब भी खाने में बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये है, आप लोग किसका साग बोलते हो ये बताना मुझे। ये साग, इसका देखते हैं पकौड़ा बनाते हैं। और ये है रागी, जिसको हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, तो इसका रोटी बनता है और हलवा भी बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में गमी हो गई है, इस वजह से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बस एज़ यूजुअल जैसे खाना बनता है बस वही खाना मैं बना रही हूँ। तो बस पतिदेव आ चुके हैं, तो इसलिए खाना पीना बनाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं।